हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर क्या होता है, एफआईआर किसके द्वारा दर्ज कराई जाती है, एफआईआर कौन दर्ज करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कानून में जो है क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एफआईआर जो है वो क्या होती है। एफआईआर जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन हम बोल सकते हैं इसे। प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, यानी कोई अपराध अगर कारित होता है तो उस अपराध की प्रथम सूचना जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप किसी पुलिस अधिकारी को देते हैं तो उसे एफआईआर माना जाएगा। अब बात करते हैं एफआईआर जो है वो हमारे कानून में कहां पर इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए, एफआईआर को जो सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, सीआरपीसी की धारा 154 में आपको एफआईआर के बारे में पूरी तरह डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी 154 जो धारा है उसमें आपको एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, एफआईआर क्या होता है। देखिए, अब बात करते हैं कि भाई अगर कोई अपराध जो है किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होता तो उसकी एफआईआर जो है आप किसी भी पुलिस स्टेशन में करवा सकते हैं। उसे आप जो है जीरो एफआईआर बोल सकते हैं, यानी जीरो एफआईआर में आप कहीं पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो उस एफआईआर को जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो अपराध हुआ है उस पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर भेजे या फिर सेंड करे। ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, जिसे कहा जाता है जीरो एफआईआर। अब बात करते हैं भाई जो अपराध होते हैं, किन अपराधों में एफआईआर दर्ज की जाती है। तो अपराध की बात आती है तो हम बात करेंगे भाई अपराध जो है, ऑफेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। देखिए, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में हम प्रीवियस पार्ट में जान चुके हैं भाई क्या होते हैं। एक बार फिर से हम डिस्कस करें कि भाई संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता कि भाई वो किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। अब बात करते हैं कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनके लिए जो एफआईआर जो है वो पुलिस अधिकारी जो है एफआईआर रजिस्टर में नोट करता है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो रिपोर्ट जो है पुलिस अधिकारी द्वारा एनसीआर रजिस्टर में दर्ज की जाती है। यानी पुलिस अधिकारी के पास दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर रजिस्टर और एक एनसीआर रजिस्टर। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो एनसीआर रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। अब बात आती है कि भाई आम नागरिक को, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा भाई कौन से अपराध जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और कौन से अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो देखिए, इसका प्रावधान भी हमारे कानून में दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि भाई जो सीआरपीसी शेड्यूल फर्स्ट जो है, सीआरपीसी अनुसूची फर्स्ट जो है, उसमें आपको ये मिलेगा कि भाई कौन से अपराध जो है वो कॉग्निजेबल होंगे और कौन से अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे। चलिए, ये तो थी एफआईआर के बारे में बात कि भाई एफआईआर को सीआरपीसी धारा 154 में दिया गया है। अब बात करते हैं भाई किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की जाती है तो आपका ये अधिकार है कि भाई आपको जो है वो पुलिस अधिकारी उस एफआईआर की एक कॉपी आपको अवेलेबल कराएगा और उस कॉपी में जो है ये लिखा गया होगा कि आईपीसी की किन धाराओं के तहत मामले की जांच की जाएगी। अगर उस एफआईआर की कॉपी में जो है आईपीसी की धाराएं नहीं दी गई तो आप ये मान सकते हैं कि भाई वो आपकी एफआईआर जो है वो नोट डाउन नहीं की गई है। ये अधिकार भी आपको दिया गया है कि भाई अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको उस एफआईआर की कॉपी नहीं अवेलेबल कराता तो आप जो है वो कॉपी जो है मांग सकते हैं, कॉपी अवेलेबल के लिए बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो हम बात करें कि भाई नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उनके बारे में क्या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नॉन कॉग्निजेबल में जो है हम डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत कर सकते हैं। इसका प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी सेक्शन 2D में परिवाद या फिर कंप्लेंट।
यानी सीआरपी सेक्शन 2D परिवाद या कंप्लेंट के बारे में बताता है। यानी कोई भी नॉन कॉग्निजेबल किसी ऑफेंस की शिकायत जो है हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से भी कर सकते हैं। और अब बात आती है कि भाई जो एफआईआर है वो लिखित या मौखिक किन रूप में हो सकती है। तो देखिए एफआईआर जो है वो लिखित रूप में भी हो सकती है और मौखिक रूप में भी। कोई पुलिस अधिकारी किसी पर दबाव नहीं बना सकता कि भाई वो एफआईआर जो है वो लिखित रूप में दर्ज की जाए। देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है लिखित रूप में एफआईआर देने में सक्षम हो तो वो जो है उस एफआईआर को शिकायत को जो है लिख करके पुलिस अधिकारी को दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति लिखने में सक्षम नहीं हो तो वो पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत बोल करके बताएगा और पुलिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि भाई उस एफआईआर को वो नोट डाउन करेगा और नोट डाउन करने के बाद भी उस व्यक्ति को वो एफआईआर पढ़ के सुनाएगा। अगर वो व्यक्ति कहता है कि भाई हाँ मेरी शिकायत ये सही है तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो है उस एफआईआर पर करवाए जाएंगे और इस तरह उस पुलिस अधिकारी द्वारा वो एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई किसी पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो उसके लिए जो है हमारे कानून में जो है क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए अगर कोई पुलिस अधिकारी द्वारा कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया जाता है तो उसकी शिकायत जो है एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से की जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो वो व्यक्ति जो है एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है उसको अपनी शिकायत भेज सकता है कि भाई इस पुलिस थाने में मेरे द्वारा की गई शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। तो एसपी की ये जिम्मेदारी होगी कि भाई उस व्यक्ति की एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उस एफआईआर के तहत उस मामले की जांच को भी शुरू करवाए। ये जिम्मेदारी होगी एसपी की। यानी इस एफआईआर जो टॉपिक आज हमने लिया है इसमें हमने पढ़ा है कि भाई एफआईआर जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि सीआरपीसी की धारा 154 सीआरपीसी सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस को एफआईआर रजिस्टर में नोट किया जाता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को एनसीआर रजिस्टर में नोट किया जाता है। एफआईआर जो है वो लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से दर्ज करवाई जा सकती है। इस प्रकार जो है आज हमने एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी ली है। और देखिए आम नागरिक होने के नाते जो है हमारा ये अधिकार है कि भाई हम जो कानून को जाने समझे और सशक्त बने। ओके फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक वीडियोस press the bell icon for the latest updates. Thank you.